अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहे हैं जो करंट भी है और साथ में बर्निंग भी है। और ये इशू जो है MQM के रहनुमा फारूक सत्तार के हवाले से। और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि कराची जो है उसको वफाकी यूनिट करार दिया जाए और साथ में जो गवर्नर उनका हटाया गया था उसको दोबारा एक दूसरा गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए। और साथ में जो उनके लोग लापता हैं या गायब हैं उनको भी जो है बाजियाब कराया जाए। तो ये तीन बातें उन्होंने कही हैं। और इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने भी अपना रिस्पॉन्ड किया है। और उन्होंने कहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है। और MQM जो है इस तरह के मामला जो है अपनी जो खोई हुई अहमियत है उसको बहाल करने के लिए इस तरह के मामला कर रही है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है इसाक सुमरो साहब, उसका डेवलपमेंट सेक्टर के साथ ताल्लुक है। और हम इसाक सुमरो साहब से पूछेंगे कि ये फारूक सत्तार की जो स्टेटमेंट है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे जी। हाँ, अभी ये फारूक सत्तार साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मेरे ख्याल में ये काफी दिनों से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आगे पीछे की तरफ से आती रहती थी एमक्यू की तरफ से। लेकिन ये जो फारूक सत्तार ने जो दी है वो शायद मुझे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो असेंबली में इनसे कहा कि ये आपको लालीपाप दे रहे हैं और अगर आपको अपनी जो है सीटें छोड़नी है या मिनिस्ट्रीशिप छोड़नी है वफाक से तो छोड़ दो। और ऐसी तो मेरे ख्याल में वो जज्बात में ज्यादा ही चले गए हैं। और नहीं लगता कि और इनके पास एक ये लिस्ट बनी हुई होती है कि जब भी ऐसी किस्म की कोई सूरत हाल होती है तो कराची सूबे की बात, बल्दियात के सिस्टम की बात, और छोड़ेंगे, आएंगे, जिएंगे, ये करेंगे। तो ये मुझे इसमें कोई वो नहीं ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि वो कोई हुकूमत को छोड़ेंगे या कोई इस्तीफा देंगे या इसी किस्म की बात करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है और समझते हैं कि इनके छोड़ने से, रहने या न रहने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर MQM जो है फेडरल गवर्नमेंट से अलग होती है या सिंध हुकूमत का हिस्सा बनती है तो इसके कितने इम्कान हो सकते हैं? अभी देखिए, मुझे तो जो प्रीवियसली हम 2008 की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसमें कुछ अरसे के लिए आपने भी देखा होगा कि पीपल MQM और वो उस वक्त की जो हिज़्ब मुखालिफ थी, अभी जो GD है लेकिन वो फंक्शनल मुस्लिम लीग और वो थे, तो वो कुछ अर्सा हुकूमत में रहे थे 2008 में। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी किसी भी गैर उसको हिज़्ब मुखालिफ को हुकूमत में शामिल नहीं कर रही है या वो नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है कि MQM पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत का हिस्सा बने। और वफाक को जहाँ तक छोड़ने की बात है तो ये भी उनके लिए ये क्या होगा, क्योंकि इनकी जो है 21 सीटें हैं और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक फारूक सरदार की जो बात है वो शायद उनकी पार्टी में भी उसको इतना वजन न मिले, क्योंकि वो खुद देखेंगे कि भाई हमारे छोड़ने से, MQM के वफाकी हुकूमत से अलहदा होने से कोई फर्क अगर वफाकी हुकूमत को नहीं पड़ रहा है तो इनको क्या फायदा होगा। तो ये भी एक नारा लगता है मुझे, जो वो एक जैसे है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी हुई होती है कि भाई ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, छोड़ेंगे भी, ये करेंगे। तो यही लग रहा है जो पहले भी होता रहा है, अभी भी ये फारूक सत्तार ने बात की है। और मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी ये शामिल हो रहे हैं सिंध में और वफाक को छोड़ रहे हैं, ये के साथ चलता रहेगा। फारूक सत्तार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में वो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो है एक माहिदा हुआ था और उस माहिदे पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी साइन की थी और वजीर आजम जो है आई विटनेस बने उसमें। तो आप क्या कहेंगे कि ये माहिदा किस तरह का होगा या था, क्योंकि वो ओपन तो हुआ नहीं कि उस माहिदे के अंदर क्या था। तो आप क्या गेस करेंगे कि ये माहिदा किस तरह का होगा? मैं समझता हूँ कि ये फारूक सत्तार की एक बड़ी जो है वो दावा है, क्योंकि उसने लहराते हुए ये कागज दिखाया है कि भाई इसमें इसकी साइन है। होना तो ये चाहिए था कि अब तक इसकी फोटो या इसकी पूरी तफसीर अखबारों में छप जाती या आ जाती कि भाई उस पे साइन है बिलावल की या किसी के हैं, और उसका वो जो है वो ड्राफ्ट क्या है, क्या चीज़ है उसमें, किस तरीके से
उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इनको कहा है कि आपको सूबा देंगे। ये तो अजीब किस्म की एक बात लग रही है कि पीपल्स पार्टी अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा तो नहीं लगाएगी ना, कैसे मुआहदा करेगी। हाँ, अगर ये ऐसी बात है तो अब तक काफी मेरे ख्याल 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, तो ये चीज आनी चाहिए थी। और जब तक ये आए, जितना ये नहीं आएगी इतना वो एमक्यूएम का ये जो मौकूफ है या फारूक सत्तार का जो मौकूफ है इस पे, वो कमजोर होता जाएगा। और ये मुझे मेरे ख्याल में कि ये खुद एमक्यूएम को ही नुकसान देगा। जाहिर एक दावा तो बड़ा है ना इसमें, तो एक हम एज ए जर्नल्स जो देख रहे हैं, तो एक पार्टी है और उसकी जो है सिंध में सीटें हैं और उसका एक सरबराह ये दावा कर रहा है, तो जाहिर हम जैसे सहाफ़ी, लिखारी या आम पढ़ने वाला या कोई भी वो यकीनन इस की असल कापी या इसकी असल जो ड्राफ्टिंग वो देखना चाहेंगे, वो होनी भी चाहिए, उसको रिवील होना चाहिए और वो पब्लिक होना चाहिए मेरे ख्याल में। यानी आप ये चाह रहे हैं कि ये जो माहिदा जिसका जिक्र मुबैना माहिदा कहें हम, क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो ये माहिदा जो है जिसपे बकौल फारूक सत्तार के उन्होंने उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर साइन भी की है और वज़ीर आज़म जो है उसमें वो आई विटनेस है। तो आप ये चाहेंगे कि या हम यासन के लोग ये चाहेंगे कि ये जो माहिदा है उसको पब्लिक किया जाए ताकि पता चले कि माहिदा हुआ क्या। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मैं तो क्या, लेकिन सिंध का आवाम और सब चाहेंगे कि इसको ये इस किस्म का जो मुआहदा हुआ है तो उसकी शिकें और मुआहदे का जो खुलासा है या मुआहदे की जो तफसीलात हैं, इसमें बड़ी दावा है कि सूबे की वो कह रहे हैं कि भाई सूबा जो है हम आपको देंगे। तो ये बात न समझने वाली है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस किस्म का या बिलावल ने साइन किए और वजीर वहाँ था। हाँ, ये होगा या हो सकता है, और ऐसी बातें चली भी थी कि हम बल्दियात के सिस्टम को जो है वो मजबूत करेंगे, क्योंकि एमक्यूएम जो है पूरे पाकिस्तान में वाहिद जमायत है जो शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करती है, और शहरी इलाकों की ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ बल्दियात जो है वो, तो इसमें तो आप देखेंगे बल्दियात पे वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर वो शहबाज शरीफ साहब था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी वो कह रहा है कि उसका आई विटनेस था या मौजूद था। उनकी तो हालत ये है कि वो अपने सूबे में अब तक बल्दियात की इलेक्शन कराने के मूड में नहीं कराना चाहते, और उसपे भी उन्होंने अभी जो रिट उसमें दाखिल कराई है, अपील दाखिल की है कोर्ट में आगे पीछे इलेक्शन कमीशन में, कि अगर वो हो भी रहे हैं तो पार्टी बुनियाद पे ना हो। तो आप समझते हैं उनकी कितनी वीक पोजीशन होगी, और वो कह रहे हैं कि सिंध में जो है बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए। ये बड़ी एम्बिग्यूटी है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अच्छा, ये एक फारूक सत्तार ने एक और बात की गई है कि उनके गवर्नर को हटाया गया और पीपल्स पार्टी ने ये वादे किया कि उसको हटाने के पीछे उनका हाथ नहीं था, और इसका मतलब है कि नून लीग ने उनको हटाया। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या जरूरी है कि जो गवर्नर है वो एमक्यूएम का हो, और क्या ये आइन में है कि जो शहरी इलाके हैं उनका गवर्नर हो, क्या ये आइन में है या एक प्रेसिडेंट है? अभी इसका जो पस मंजर है, इस टिसोरी साहब के गवर्नर बनने वाली जो बात